चलिए आज देखेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दूरी क्या होता है। तो कोई हमारी पॉइंट होती है जैसे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, अगर कोई वस्तु जहाँ से शुरू करती है, जैसे कि यहाँ हमारे एक स्वीट होम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से रास्ता चलते हुए जहाँ अंतिम पॉइंट तक जाएगी किसी भी तरह की, तो उसकी जो पथ की लंबाई होगी, इस पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूसरी बात सर, यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्या कि इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, यानी दिशा नहीं होता, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। इसका अगर ऐसा ही मात्रक में इसका अगर मात्रक देखा जाए, इकाई देखा जाए तो मीटर होता है, और अन्य भी मात्रक होती है, ऐसा ही मात्रक नहीं, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और हमारी दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है, कब, यदि वस्तु नहीं हिले तब। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि यह पथ पर निर्भर करती है। दूरी हमारी किन चीज पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। ठीक है, और दूरी और इसके साथ विस्थापन आता है। तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहां से हम शुरू करते हैं और जहां तक हमको जाना है, मान लीजिए अपने घर से कहां तक जानी है, स्कूल जानी है, तो स्कूल के बीच में जो शॉर्ट रास्ता होगा, छोटा रास्ता होगा, उस पथ की जो लंबाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये हमारा न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी जो होगी उसकी लंबाई को क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो यह क्या होती है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब ऐसी जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, यानी विस्थापन क्या होगी, परिणाम और दिशा होता है, इसलिए क्या है, सदिश राशि। अगर इसका भी ऐसा इकाई देखा जाए तो इसका भी ऐसा इकाई का होता है, हमारा मीटर ही होता है। ठीक है, और विस्थापन जो अगर निकालना हो तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। विस्थापन हमारा क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यानी तीनों हो सकते हैं। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यदि वस्तु जहां से शुरू करे और वापस वहीं जा जाए तो वहां पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, फिर सर यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती, या प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है।